तो चेल्सी आउट हो गई है चैंपियंस लीग से आफ्टर लूजिंग टू रियल मैड्रिड इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑन एन एग्रीगेट स्कोर ऑफ 4 goals to 0। कल का मैच लाइनअप की बात करी जाए तो काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि क्या बेकार सी लाइनअप खिलाई है, व्हाट नॉट, बट आई थिंक फ्रैंक लैम्पार्ड चाहते थे कि हम थोड़ा ऐसे प्लेयर्स को रखें टीम में जो प्रेस करें, एंड ही गॉट दैट आउट ऑफ दैट बंच ऑफ 11 प्लेयर्स दैट ही सेलेक्टेड। बिकॉज अगर बात करी जाए तो कल काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला हमने कंपेयर टू द फर्स्ट लेग एंड कंपेयर टू लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंसेज। कल थोड़ा इम्प्रूव्ड लगे, थोड़ा मोटिवेटेड लगे प्लेयर्स, दे वर फाइटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड अल्टीमेटली पूरा का पूरा गेम वहीं पे आके हमने गवाया कि गोल कौन मारेगा। चांसेस क्रिएट हुए, 19 शॉट्स थे हमारे टारगेट में, हमारा एक्सपेक्टेड गोल्स रियल मैड्रिड से अच्छा था। रियल मैड्रिड के सिर्फ 9 शॉट्स थे, हमारे 19 थे, एंड स्टिल वी वर नॉट एबल टू स्कोर अ सिंगल गोल, एंड रियल मैड्रिड 2 गोल स्कोर कर गई। वही एक डिफरेंस है हमारा इस सीज़न बाकी टीम्स से। दे आर एबल टू स्कोर गोल्स एंड वी आर नॉट। हम चाहे कितने चांसेस क्रिएट कर लें, जो फाइनल थर्ड हमारा परफॉर्मेंस है इस पूरे सीज़न वो लाइक वर्स्ट है, वर्स्ट सम्स अप आवर एंटायर सीजन। हमने बहुत सारे गेम्स अच्छे खेले नहीं हैं, बट जितने भी अच्छे खेले हैं और वो अच्छा खेल कर हारे हैं इज़ बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न अगेन कि गोल्स कौन मारेगा। कल के गेम में भी ये हुआ। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा था, हम काफ़ी प्रेशर बना रहे थे मैड्रिड पे, हम उन्हें काफ़ी फोर्स कर रहे थे पीछे, एंड वी वर डिफेंडिंग वेल, वी वर अटैकिंग वेल। हम मिडफील्ड में गेम को अच्छा कंट्रोल कर रहे थे, कुछ अच्छे सीक्वेंस ऑफ प्ले बने थे, बट एंड रिजल्ट वही था, बॉल गोइंग ओवर द गोल पोस्ट, और लाइक इधर उधर के शॉट्स, मिसडायरेक्टेड शॉट्स थे, वो कोर्तवा ने खुद अच्छे सेव कर दिए थे। तो अल्टीमेटली जो पूरा रिजल्ट है वो वहीं पे आके रुक जाता है हमारा, और क्या ही बोलूँ इस बारे में। आई मीन आई थिंक अब नेक्स्ट सीज़न तो हम नहीं है चैम्पियंस लीग में, एंड आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीज़न भी नहीं होंगे चैम्पियंस लीग में जब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं सुधारी जाएंगी कि गोल कौन मारेगा। गोल मारना बहुत ज़रूरी होता है मैच जीतने के लिए। सिर्फ डिफेंस करके नहीं जीत सकते हैं, सिर्फ चांसेस क्रिएट करके ड्रिबल करके नहीं जीत सकते हैं, गोल स्कोर करके ही जीत पाएंगे, और हम गोल स्कोर कर ही नहीं रहे हैं। हमने 40 गोल्स मारे अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन्स दिस सीजन, 40 गोल्स, तो बहुत ही बेकार है ये। आई थिंक ये सब चीज़ें ना जो थी वो बहुत पहले से इसकी जो नींव थी वो रखी जा चुकी थी, बिकॉज हम ऐसे प्लेयर्स को खरीदने गए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने डिएगो कोस्टा को रिप्लेस प्रॉपरली नहीं किया, हम जिरूड को लाए बट ही बिकेम मोस्टली अ बेंच प्लेयर, जो कि बेंच से आके मैच में इम्पैक्ट करते थे, रेयरली स्टार्ट करते थे। और फिर हमने टैमी को भी बेच दिया, हम लुकाकू को लेके आए, वहाँ भी हमारी अलग ही कहानी हो गई कि अब वो लोन पे चले गए। तो बिना स्ट्राइकर के आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आप एक चैम्पियंस लीग जीत गए समहाउ, आपने पिछले साल क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया, सुपर कप जीत लिया, बट अगेन अ स्ट्राइकर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टीम। आप सिर्फ सेकंड स्ट्राइकर प्लेयर्स को भर रखे हो टीम में, और आप अभी भी उन्हीं प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो, विच इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। जो एक आधा स्ट्राइकर है उनको हमने रजिस्टर नहीं किया, तो फिर क्या ही ऑप्शन रह जाएगा। अब ग्राहम पॉटर ने ओबामेयांग को रजिस्टर नहीं किया था, मतलब उन्होंने हटा दिया था जस्ट टू रजिस्टर फेलिक्स, तो क्या फ़ायदा हुआ। हमारे पास कोई गोल स्कोरर है ही नहीं, तो हम ऐसी बड़ी टीम से अगेंस्ट तो नहीं जीत सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। और कल का रिजल्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल था। थियागो सिल्वा का लास्ट गेम है चैम्पियंस लीग का था ये, उन्होंने खुद बोला कि दिस इज़ माई लास्ट गेम, बिकॉज अब 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट और है चेल्सी के साथ, एंड वी आर नॉट प्लेइंग चैम्पियंस लीग, वी आर नॉट प्लेइंग यूरोपियन फुटबॉल। तो काफ़ी बुरा लगा मुझे उनके लिए, बट अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट ही वन इट वंस इन हिज करियर, एंड दैट टू विद अस। बाकी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, एंड आई थिंक ओनर्स को ये सब अब सोचना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी। उन्होंने बोला कि हमने अपने स्क्वाड को भर रखा है प्लेयर से, सो दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं तो वो कभी अच्छा हो नहीं सकता, बिकॉज कोच के पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या खिलाऊं, कन्फ्यूजन में वो कुछ भी लाइनअप उतार दे रहे हैं, एंड दैट इज़ रिजल्टिंग इन बैड रन ऑफ फॉर्म। कोई सिंक नहीं है प्लेयर्स का, कोई अच्छा लिंकअप नहीं है किसी भी प्लेयर का, कोई भी 2 प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि जो एक साथ बहुत ही अच्छा खेल रहे हो, क्योंकि हर वीक कोई नया प्लेयर उतरता है। तो थियागो सिल्वा ने कल बोल दिया कि हमें अपने ड्रेसिंग रूम को बड़ा करना पड़ा, बिकॉज हम सबको फिट नहीं कर पा रहे थे, एंड आई होप कि हम
गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और हम और प्लेयर्स को ना लाएं, इंस्टेंट इन प्लेयर्स में से कुछ को पहले बाहर निकालें, क्योंकि ऐसे तो फिर नेक्स्ट सीजन भी मेरे को ऐसा ही लग रहा है. आई थिंक मेजर क्लियर आउट होना चाहिए इस चेल्सी की स्क्वाड का, बिकॉज कल की परफॉर्मेंस वैसी ही दिखी, मतलब कि किसी को कोई क्लू नहीं है. एट दी एंड जो गोल्स भी कंसीडर किए अगर उनको देखा जाए तो लाइक मार्क कुकुरेया और चलोबा ने क्या किया मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया. पूरा गेम जो था वो राइट हैंड साइड ऑफ द पिच चल रहा था. चेल्सी की 80% ऑफ द टीम उधर की साइड ही खड़ी हुई थी एंड कुकुरेया वॉज मार्किंग रॉड्रिगो. किसी ने बॉल रियल मैड्रिड के प्लेयर ने मिडफील्ड में डाली. मिडफील्ड में 2 प्लेयर थे जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे थे. उन्होंने रॉड्रिगो को आइडेंटिफाई किया बट मार्क कुकुरेया वहाँ खड़े हुए थे, तो देयर वाज अ चांस कि वो रोक सकते थे बॉल को. बट मार्क कुकुरेया का तब दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा मैं कुछ ऐसा हीरोइक कर देता हूँ कि मेरा नाम हो जाए. तो वो अपने मैन को छोड़ के सीधे मिडफील्ड की तरफ दौड़ गए, लीविंग ह्यूज स्पेस फॉर रॉड्रिगो टू एक्सप्लॉइट. बॉल कुकुरेया के सर के ऊपर से रॉड्रिगो के पास पहुंची और वहाँ पे पूरा खाली ग्राउंड था रॉड्रिगो के सामने. चलोबा बिल्कुल सेंटर की तरफ थे. उन्होंने कोशिश करी, दौड़ते हुए आए. अगर वो अपने पैरों पर खड़े रहते इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट टैकल तब भी एक बात को कुछ हो सकता था, बट नहीं, उन्होंने भी डिसाइड किया कि नहीं, मैं शायद टैकल करके बॉल जीत जाऊंगा. वो भी रॉड्रिगो जैसे प्लेयर से जो एक क्विक प्लेयर हैं, उनके पास अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स हैं. तो अल्टीमेटली विनर रॉड्रिगो ही निकले उसमें एंड गोल भी स्कोर किया. दोनों गोल्स उन्होंने स्कोर किए. दूसरे गोल में भी ऐसे हिम्मत हार ही गए थे चेल्सी के प्लेयर्स. तो कहीं ना कहीं फेडे वेलवर्डे ने उसमें बहुत ही अच्छा रन लिया, बीट किया डिफेंडर्स को एंड देन मेड दैट सिंपल पास टू रॉड्रिगो फॉर हिम टू जस्ट टैप इन द बॉल इनसाइड. तो यही सब चीज़ें हैं ना कि वो लोग क्लिनिकल ज़्यादा हैं, उन्हें पता है कब पासिस करना है, बॉल को करना है. यहाँ वो क्लू नहीं है. यहाँ पे 1-2 चांसेस जहाँ पे क्रिएट हो सकते थे वो नहीं हुए जस्ट बिकॉज प्लेयर्स आर नॉट विलिंग टू पास. जॉ फीलिक्स को मिडफील्ड में बहुत अच्छी बॉल मिली, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने 2-3 प्लेयर्स को बीट किया. उन्होंने हैवर्ट्स उनके बगल से निकले और उन्होंने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया एंड ही एंडेड अप देन लूजिंग द बॉल. अगर वो उस टाइम पे हल्का सा हैवर्ट्स को पास दे देते एंड ही कुड हैव टेकन इट, लाइक वो गोल होता नहीं होता वो तो पता नहीं है, बट एटलीस्ट एक चांस तो क्रिएट होता. मुद्रिक आए, काफ़ी लेट आए मुद्रिक. मेसन माउंट ने एक अच्छी बॉल डाली, उसमें वो ऑफ साइड हो गया. बट मुद्रिक भी यार, उनकी फिनिशिंग अभी बहुत ही रॉ है. लाइक उन्होंने इतनी क्लोज रेंज से बॉल टारगेट पे भी नहीं रखी जो मेरे को यकीन नहीं हुआ. कुकुरेया को मैच की स्टार्टिंग में एक चांस मिला था जहाँ पे कोर्तवा ने अगेन एक ब्रिलियंट सेव किया. सेम गोज विद कांटे, उन्हें एक चांस मिला था, उन्होंने वो वाइड मार दिया. दूसरा चांस मिला, उन्होंने मिलिटाओ ने अच्छे से ब्लॉक कर दिया. तो कल चांसेस काफ़ी क्रिएट हो रहे थे. कल अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट कुछ दिखाने को नहीं है ना उस परफॉर्मेंस के लिए. तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही रहा. अब 7 गेम बचे हैं प्रीमियर लीग के एंड आई होप 1-2 जीत सकें बिकॉज जो फ्रैंक लैम्पार्ड का लास्ट 17 गेम्स का रन है उसमें से वो 1 गेम जीते हैं, 3 ड्रॉ किए हैं और बाकी सारे हार गए हैं. तो डर का माहौल है. बाकी देखते हैं क्या होता है. इस वीकेंड कोई भी गेम नहीं है चेल्सी का, विच इज़ अ गुड थिंग. ब्रेंटफर्ड से है अब नेक्स्ट वेंसडे को मैच है एंड उसके बाद फिर आर्सेनल से ट्यूसडे वेंसडे उसके बाद वाले में मैच है. तो आई होप कि ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो इस गेम में अच्छी परफॉर्मेंस थी वो रेप्लिकेट करी जाए और इन एडिशन टू दैट परफॉर्मेंस गोल स्कोर करे जाएँ बाय एनीवन. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर केपा आके भी गोल मार देता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा. तो इस वीडियो के लिए इतना ही था. अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच.